अब भगवान शिव को गुरु बनाने में करना क्या है? हम बताएं हमने कैसे शिव को गुरु बनाया था? हमने महादेव को गुरु कैसे बनाया, इसको जान लीजिए आप। अभी पूर्व के वक्ताओं ने या पूर्व में जो चर्चा कर रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि मैं श्मशान गया हूं, चमत्कार भी किए हैं मैंने। मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी बड़े अफसर थे, बचपन से ही मुझको शौक था कि जादू टोना सीखेंगे। कभी किसी को मिश्री मंगाते देखते थे, कभी किसी को कुछ देखते थे। पिताजी अफसर थे तो लोग आते ही रहते थे, तो हमको भी शौक चढ़ा कि हम जादू टोना सीख लेंगे, तंत्र मंत्र सीख लेंगे। पढ़ने लिखने में मन लगता नहीं था, बच्चे तो वैसे भी पढ़ना नहीं चाहते। तो धीरे धीरे मुझको श्मशान की लत लग गई, जैसे किसी को खैनी खाने की लगती है ना, गांजा पीने की लगती है, मुझको श्मशान की लत लग गई। कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। 15 साल के श्मशान की यात्रा में मैंने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन यात्रा अगर आप करेंगे बिना कुछ हासिल किए भी, तो पांव तो मजबूत हो जाएंगे। चल रहे हैं आप तो पांव तो मजबूत, भले कहीं नहीं पहुंचिए आप, लेकिन चलने की एक आदत पड़ जाएगी, पांव मजबूत हो जाएंगे। कुछ दूर चलना होगा तो आप थकेंगे नहीं। तो कुछ तो गुण आए, लेकिन जिस काम के लिए गया था मैं, होलो ना बाबा, बंगला पूछते हैं, नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी रहने लगा, पढ़ाई भी चौपट हो गई, माँ बाप भी नाराज रह रहे हैं, तो सामान्य बात है कि आदमी दुखी होगा। इसी बीच में एक रात श्मशान में मैं बैठा हुआ था, रात का करीब करीब 2 बज रहा था। 1974 का नवंबर, मैं कॉलेज में था, लॉ कॉलेज में का विद्यार्थी था। मेरे मन में एक ख्याल आया, जैसे ब्याह के पहले नहीं आता है ख्याल, अरे हम मेरी जो शादी होगी, लड़की होगी, ओह क्लियोपेट्रा से कम नहीं होगी। ख्याल आया, हाँ ख्याल आता रहता है ना हम लोगों को। हमको भी वो ख्याल आया। श्मशान में तो कोई रहेगा नहीं, वहां सिनेमा तो चलता नहीं है, 2 आदमी साथ जा नहीं सकते हैं, अकेले बैठना है घूप अंधेरे में। मुझको भी एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? सब लोग कहता है कि गुरु भगवान होता है, सब लोग कहता है गुरु भगवान होता है। हम सोचे, थोड़ा उल्टा सोचते हैं हम सोचे कि तो भगवान गुरु काहे नहीं है? हर जगह नहीं चलेगा, हर लड़की लड़का होती है तो हर लड़का लड़की भी हो जाएगा, वहां यहां नहीं चलेगा। लेकिन हमरे मन में आया कि सब लोग कहता है कि गुरु भगवान होता है। हम सोचा कि तो भगवान गुरु काहे नहीं होता है? बस ये जो ख्याल आया कि भगवान गुरु क्यों नहीं होता है, मैंने भगवान को गुरु बना लिया। हम कहा अब किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, भगवान को बनाएंगे। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग के एक राज्य के डायरेक्टर थे। वो अक्सर मेरी माँ को कहते थे, हमको इससे मतलब नहीं था, मैं तो मसानी था, वो अक्सर सुनता रहता था कि वो माँ को कहते थे कि जानती हैं भगवान शिव को कहा जाता है, वे ही ईश्वर कहे जाते हैं। पढ़े लिखे बहुत थे वो। तो मेरे कान में बात थी कि भगवान शिव को कहते हैं। जैसे मैंने सोचा कि भगवान को ही गुरु बनाएंगे, वैसे मैंने सोचा कि शिव भगवान है, बाबूजी कहते हैं।
मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बना लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु हैं, मुझको नहीं पता था, लेकिन शिव भगवान है ये तो लोग जानते ही हैं। मैंने भी सुन रखा था। मैंने भगवान शिव को गुरु बना लिया कि भगवान को गुरु बनाना है तो भगवान शिव है, भगवान है तो हम मान लेते हैं। और मैंने, मेरी एक आदत, आपको बहन कह दिया तो बहन मानेंगे, आपको भाई कह दिया तो भाई मानेंगे। जिद्दी आदमी हूं मैं थोड़ा। मैंने जब भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया तो 3 कसमें खाई। तीसरी कसम फिल्म कौन कौन देखा है? हाथ उठाइए तो। कोई नहीं। राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम। आहे बाल। न माया मिली न राम, धरती मिली ही नहीं, भगवान मिला ही नहीं, करिएगा क्या तब? हमने भी 3 कसम खाई। नंबर 1, अब शिव को, भगवान शिव को गुरु मान लिए हैं, अभी के बाद से ना स्मशान जाएंगे, ना कोई कुछ कहेगा तो करेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी भगवानवा बताएगा हमको तबे करेंगे, उसके पहले कुछ नहीं करेंगे। और जान लीजिए 15 साल तक लगातार मसान में जाने वाला आदमी उस तिथि के बाद मसान नहीं गया है। मैं नहीं गया हूं, जरूरत भी नहीं रही, लेकिन मैंने सोच लिया कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। पहली कसम खाई कि मास्टर बदल गया, अब पहले का कुछ नहीं करना है। अब नए का मास्टर पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाएगा नहीं पढ़ेंगे। दूसरी शर्त बनाई कि आप अगर आसमान से उतरिएगा, कहिएगा हम ही महादेव हैं, मैं ही शिव हूं, हम आपको महादेव न मानने जा रहे हैं। काहे कि श्मशान में हम बहुत प्रेत देखे हैं महादेव के रूप में, बहुरूपिया भी हम बहुत देखा है बचपन में। आदमी साला महादेव बन जाता है, आदमी साला काली बन जाता है, आदमी कुछ बन जाता है, प्रेत भी बन जाते हैं, हम ना मानेंगे। यानी दूसरी कसम मैंने खाई कि आप अगर शिव के रूप में आइएगा, जो फोटो में दिखता है, हम आपको शिव नहीं मानेंगे। तीसरी कसम मैंने खाई कि कोई आदमी आके कहेगा कि हम ही महादेव हैं, हम तुमको सिखलाते हैं, हम उसे नहीं सीखेंगे। आज 70 साल मेरा हो रहा है, अब तक अपनी तीनों कसमों पर मैं खड़ा हूं, नहीं तोड़ी मैंने कसम। और मात्र ये ख्याल आया था, हमको मालूम भी नहीं था कि वो गुरु हैं। ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है। भगवान हमने सुन रखा था शिव को कहते हैं, और हमने शिव को गुरु मान लिया तो आज 40-42 साल से माने हुआ हूं। उसके बाद गुरु ने हमको सिखलाया, मेरे महादेव ने मुझको सिखलाया, तो आपको जो सिखलाया आपको कहने चला आया, वही कहता भी हूं। उन्होंने मुझको, बोलते तो है नहीं वो, आपको जीवन की घटनाओं से समझाते हैं वो, और बोलने से कुछ होता भी नहीं है। हाथ जब तक आग में नहीं जलेगा, आप नहीं समझेंगे कि हाथ किस तरह से जलता है, कैसी आग में। बोलने से क्या हो जाए। महादेव ने मुझको सिखलाया कि दया मांगनी चाहिए। महादेव ने मुझको सिखलाया कि दूसरों को बताओ कि शिव गुरु हैं, वो शिष्य बन सकते हैं, बनाओ उनको। और तीसरा कि नमः शिवाय आप अपने प्रणाम में प्रयोग कर सकते हैं। गुरु हैं तो प्रणाम करना ही है, गुरु है तो दया मांगनी ही मांगनी है, और अच्छी चीज़ आपको मिली है तो दूसरे को नहीं बताइएगा। भाई साहब, गांव में एक आदमी कलेक्टर बनता है
तो उसका गांव वाला या उसका परिवार वाला सबको कहते चलता है कि हमारा बेटा कलेक्टर हुआ है, हमारा बेटा कलेक्टर हुआ है। बताइए, बेटा कलेक्टर हो गया तो गांव भर को सुना रहा। आपने शिव को ही गुरु मान लिया तो दूसरे को नहीं बताएंगे आप? अचूक कोई दवा आपको मिली है किसी असाध्य बीमारी की, दूसरे को नहीं बताएंगे आप? गुरु ने कहा दूसरों को बताओ कि शिव गुरु भी हैं और वे उनको अपना गुरु बना सकते हैं, वे उनके शिष्य हो सकते हैं। अब देखिए आप लोगों ने क्या भेजा है, उसको मैं देख लेता हूं।